हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है दिन बुधवार और आज जो है हमारे पुणे आने के बाद हम जो है 2 दिन के बाद ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं। हम पुणे रात में लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम 11:30-12 के आसपास हम जो है आ गए थे घर। और हम इतना ज़्यादा थक गए थे, इतना ज़्यादा थकान हो गई थी कि हम लोग जो है घर आते ही खाना खाकर, जो खाना हम बाहर से ही पैक करा कर लेके आए थे और खाना खाकर हम सो गए थे। और मॉर्निंग में जब उठे तो मतलब जैसा हम यहाँ पे इमेजिन करके आए थे कि हमारा घर बहुत गंदा होगा, 2 महीने से बंद है, बहुत गंदा होगा। तो उस हिसाब से घर कुछ ज़्यादा खास गंदा नहीं था, साफ था, क्योंकि घर में हमारे जो है ये एक ग्लास वाली शीशे की खिड़कियाँ हैं और ये डबल 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 दरवाजे हैं इसमें। तो ये खिड़कियाँ प्रॉपर अच्छे से बंद करके, प्रॉपर अच्छे से जो है पर्दे वगैरह अच्छे से बंद करके ही हम लोग गए थे। खिड़कियाँ दरवाजे प्रॉपर बंद थे, तो धूल मिट्टी या गंदगी कुछ नहीं आई, गंदा होने का सवाल ही नहीं उठता। सारी चीज़ें प्रॉपर बहुत अच्छे से साफ़ थी, सारा फर्नीचर वगैरह भी बहुत अच्छे से साफ़ था। बस हाँ, जो हमारी बाहर की बालकनी थी ना, ये इतना ज़्यादा गंदी थी, इतना ज़्यादा गंदी थी। ऊपर वहाँ पे बैठते हैं कबूतर, और कबूतरों ने पॉटी कर कर के इतनी बालकनी गंदी की थी। आज तो देखिए फ़िलहाल बालकनी चमक रही है। पॉटी कर कर के इतनी गंदी की थी ना कि बालकनी को बिल्कुल साफ़ करने का मन नहीं कर रहा था। मन ये लग रहा था कि शुरुआत मैं कहाँ से करूँ, मतलब उसपे फ़र्श दिख ही नहीं रही थी। तो फ़िलहाल अगली मॉर्निंग जो है मैंने और चौहान साहब ने दोनों ने मिल के घर की क्लीनिंग अभी हमने नहीं की है, क्योंकि घर इतना गंदा नहीं था। तो बालकनी हमने साफ़ की। हमारे जो है 2-3 घंटे बालकनी साफ़ करने में गए। और कबूतरों की पॉटी इतनी थी कि पूरी डस्टबिन भर गई। सच में मन बहुत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा। लेकिन फाइनली हमने अपनी बालकनी जो है साफ़ कर ली। बाकी की चीज़ें भी जो है इतनी गंदी थी नहीं, तो मैंने सोचा कि सारा काम एक साथ नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है और फिर एक साथ काम करना मतलब बीमार पड़ जाना। तो हमने सारा काम एक साथ ख़त्म नहीं किया, बालकनी साफ़ कर ली थी और सोचा कि बाद का जो है धीरे-धीरे सब करती रहूँगी। और हाँ, दिखाती हूँ आपको, ये देखिए हमारा जो सारा सामान है। तो सारा सामान हमारा अभी ऐसे ही रखा हुआ है। हमने लाके कमरे को साफ़ करके मैट बिछा के सारा सामान ऐसे लाइन से रख दिया था। तो सारा सामान हमारा जो है अभी ऐसे ही रखा हुआ है, देखो। और तो अभी सारी सेटिंग करना बाकी है, वो मैं धीरे-धीरे सेटिंग करूँगी, क्योंकि उस दिन आने के बाद बालकनी वगैरह साफ़ की और घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग की। तो नाइट से ही मुझे फ़ीवर आ गया था और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ फ़ीवर आ गया था। तो कल से थोड़ा तबीयत मेरी ठीक हुई है, कल से मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला है, तो मैं फिर से उठी हूँ काम करने के लिए कि थोड़ा घर का जो है रख-रखाव ठीक किया जाए। तो फ़िलहाल बस अभी सुबह का 6:30 बज रहा है। और अभी मैं सोच रही हूँ फिर से अपनी जो है रूटीन में आने की कोशिश करूँगी और जल्दी उठने की कोशिश करूँगी। और फिर से अभी घर जब गए थे ना, तो जब कहीं पे भी जाइए तो अपना रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पहले जैसा रूटीन नहीं हो पाता है। तो फ़िलहाल योगा वगैरह जो है सब कुछ दिनों के लिए बंद हो गया, तो फिर से अभी जो है अपना रूटीन में आने की कोशिश करूँगी, फिर से जो है अपना योगा वगैरह स्टार्ट करूँगी। तो आज सुबह 6 बजे ही मॉर्निंग हो गई थी, फाइनली ब्रश वगैरह करके रेडी होके आ गई हूँ और यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए मॉर्निंग वाली चाय। तो बस चाय पीती जाऊँगी और साथ में जो घर के जो कुछ काम हैं वो धीरे-धीरे अपने काम भी मैं निपटाऊँगी। तो चलिए कमर कस के लग जाती हूँ घर के मैनेजमेंट की ड्यूटी में फिर से, ताकि जितनी जल्दी घर सेट हो जाता है ना, उतनी जल्दी रिलैक्स मिलता है और उतना अपना टाइम बचता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोग्राम। सो गाइस, तो यहाँ पे जो है ये मेरी सुबह वाली पहली चाय है जो यहाँ पे बन रही है। और आज जो है चाय मुझे अकेले ही पीनी पड़ेगी। अभी तक अपने जो है जब कानपुर में थी, होम टाउन में थी, तो कभी मम्मी मायके में मम्मी के साथ, बहन के साथ पीती थी और ससुराल में देवरानी के साथ चाय होती थी सुबह वाली। तो फ़िलहाल मायके से वापस आ गई हूँ अपनी घर गृहस्थी में फिर से, और
फिर से जो है अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को अपने हाथ में ले लिया है। तो बस यहाँ पे सुबह वाली चाय पहले तो मैं खड़े होकर सुकून से पी रही हूँ। सुबह उठ तो मैं जल्दी गई थी, लेकिन चाय जो है थोड़ा आज मैंने देर से बनाई कि बालकनी में खड़े होकर पहले सुकून से बाहर का मौसम देखते हुए चाय पीती हूँ। तो फिलहाल मैं आपको पुणे का मौसम बता दूँ। अभी जो पुणे का मौसम है ना, हमारे कानपुर के मौसम की तरह ही है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। जैसे कानपुर में गर्म हो रहा है, वैसे यहाँ पे भी गर्मी है अभी। और चाय वगैरह अपनी ख़त्म करने के बाद, चाय की चुस्कियाँ लेने के बाद, फिर मैं आ गई अपने बीच वाले रूम में, जो कि ये चौहान साहब का ऑफिस रूम है। लेकिन इस समय अभी सुमित जो चौहान साहब का ऑफिस रूम है ना, उसमें मैंने कस के सामान भरा हुआ है। तो ये सामान है जो हम लोग लेके आए थे घर से, तो सारा मैंने यहाँ पे ऐसे ही लगा दिया था कि बाद में धीरे धीरे करके सेट करूँगी, क्योंकि सारा सामान एक साथ सेट करना, पूरे घर की सफाई अकेले करना, अकेले मेरे बस का नहीं है, वो भी बिना किसी की हेल्प के। तो यहाँ पे आज मैं क्या है, चाय पीने के बाद सबसे पहले बैग खोल खोल के देख रही हूँ। जो रेगुलर पहनने वाले कपड़े हैं ना, वो अपनी सामने फोल्डिंग अलमारी में सेट कर दे रही हूँ कि रेगुलर कम से कम मैं एक एक दो दो बैग खोल के सामान सेट करती जाऊंगी ना, तो मेरे लिए भी आसान रहेगा और मेरे ऊपर ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये फोल्डिंग अलमारी पहले मैंने कपड़े से पोंछ दी है, क्योंकि काफ़ी दिन से बंद थी ना। ऐसे तो जब हम लौट के आए ना, तो जितनी हमने उम्मीद की थी, जैसा हमने सोचा था, उस हिसाब से हमारा घर ज़्यादा गंदा नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी बहुत तो गंदगी घर में हो ही जाती है। अगर एक दिन झाड़ू ना लगे तो गंदगी समझ में आने लगती है। फिर हमारा घर तो 2 महीने से बंद था। तो फिलहाल यहाँ पे जो है अपनी जो फर्नीचर थी और जो चीज़ें थी, इनकी साफ़ सफाई तो मैंने आने के नेक्स्ट डे ही कर दी थी। तो यहाँ पे जो है मैंने रेगुलर पहनने वाले कपड़े जो है लगाना शुरू कर दिया है, और जो कपड़े धुलने वाले हैं, जो मतलब हमारे रास्ते के कपड़े थे, उनको जो है हमने एक बैग में कर दिया है कि बाद में धीरे धीरे धुल के जो है कपड़े कम करती जाऊँगी। धोबी घाट फिलहाल लगेगा, लेकिन किसी और दिन। तो यहाँ पे रेगुलर पहनने वाले कपड़े जो है अलमारी में मैं सामने सेट कर दे रही हूँ। और धीरे धीरे इसी तरह से करके ही मुझे जो है जितना सामान है घर का, जो मैं घर से लेकर आई हूँ, और घर से मैं काफ़ी ज़्यादा सामान लेकर आई हूँ। कपड़े तो वही हैं, बस घर से कुछ चीज़ें खाने पीने की एक्स्ट्रा आ गई हैं, और कुछ ज़रूरतों का सामान है जो एक्स्ट्रा आ गया है। तो बस ये अलमारियाँ जो है साफ़ करके मैंने अभी छोड़ दिए हैं, थोड़े बहुत कपड़े लगा के कि बाद में देखूंगी। और फिर उसके बाद आ गई मैं अपने किचन में। तो ये रात के धुले हुए बर्तन यहाँ पे रखे थे, तो यहाँ पे जो है बर्तन में साफ़ करके जो है पहले तो बर्तन स्टैंड में सेट कर दे रही हूँ कि सामने जो किचन की सेल्फ़ है ना, उसको खाली कर लूँ। क्योंकि आज जो है ना, जो मेरे किचन के जो सामान के डब्बे हैं ना, तो मुझे डब्बे साफ़ करने हैं। और उनमें भी कल रात में जो है मैं लास्ट नाइट कुछ ग्रोसरी का सामान लेकर आई हूँ। मतलब जब हम लोग यहाँ से पुणे से गए थे ना होम टाउन के लिए, तो खाने पीने का जो सामान ख़राब होने वाला था, वो हम अपने साथ में ही लेके गए थे। और 1 महीने पहले से जो है हमने ग्रोसरी के आइटम की ख़रीदारी नहीं की थी, ताकि खा के सामान ख़त्म हो जाए, कुछ बचे ना। और जो बचा था वो साथ में हम अपने कानपुर होम टाउन लेके चले गए थे कि वहाँ पे काम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डब्बे जो है, मैं जाने से पहले सारे डब्बे जो है अपने ये किचन के साफ़ करके धुल के खाली करके रख गई थी, और जिनमें सामान था उनको ठीक से रख गई थी। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो है धूल तो जम ही जाती है चीज़ों पे। तो बस यहाँ पे डब्बे पहले जो है मैं अच्छे से सारे डब्बे पोंछ ले रही हूँ, साफ़ कर ले रही हूँ। और जिन डब्बों में सामान, थोड़ा बहुत सामान था, जैसे जो ख़राब सामान हो गया था उसको हटा दिया, और जो काम का था उसको जो है रखा। तो सारे डब्बे पहले साफ़ करके पोंछ के मैंने एक किनारे कर लिए। और फिर जो है इसमें सारा ग्रोसरी का आइटम मैं डालूँगी। ऐसे तो ग्रोसरी का भी सामान हम जो है कल बहुत ज़्यादा लेकर नहीं आए, थोड़ा बहुत ही लेकर आए। जो हमारी ज़रूरत, जो चीज़ें पड़ती ज़रूरत, जिनकी जैसे शक्कर हो गई, और चाय की पत्ती हो गई, नमक हो गया, और भी बहुत सारी किचन की चीज़ें होती हैं। आप सभी लोग भी किचन ही संभालते हो, तो आप सभी को पता है किचन की क्या चीज़ें होती हैं। बस वही चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। तो बस यहाँ पे सारा एक बार सामान मैं प्रॉपर अच्छे से चेक कर ले रही हूँ कि किस में क्या है, क्योंकि थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ कि मैं किस में क्या रख के गई थी। तो फिलहाल यहाँ पे पहले तो सारे डब्बे मैंने अच्छे से चेक कर लिए कि कुछ डब्बे मतलब कि अगर रखने वाला है तो रखूँ, हटाने वाला है तो हटा दूँ। उसके बाद ये अपना ये जो है ना, ये मेरा डब्बों का स्टैंड नहीं है, ये मेरा शू रैक है। मतलब जब चौहान साहब अकेले रहते थे तो उन्होंने इसको शू रैक बनाया हुआ था, लेकिन जब यहाँ पे मैं आ गई ना, तो हमारे पास बर्तन रखने का स्टैंड नहीं है। ऐसे तो 2 बार जहाँ पे हमने फ्लैट लिया तो हमें वहाँ पे किचन में अलमारी मिली थी, लेकिन यहाँ पे किचन में अलमारी नहीं है। तो ये जो स्टैंड है हमारे पास खाली रखा हुआ था, तो मैंने इसको साफ़ करके बढ़िया अच्छे से पेंट करके मैंने इसमें जो अपने किचन के सारे डब्बे अच्छे से सेट कर लिए। तो जो ग्रोसरी का चुटपुट वाला दाल चावल पोहा, इस नाश्ते पानी का जो सामान था, वो सारा जो है मैंने
डब्बे साफ़ करके डब्बों में भरना शुरू कर दिया। जैसे दालें हो गई और सूजी हो गया, रवा और पोहा हो गया, मूंगफली दाना हो गया, ये चुटपुट वाले जो नाश्ते वाले आइटम है, ये जो है क्वांटिटी के हिसाब से बड़े डब्बे का बड़े डब्बे में, छोटे डब्बे का छोटे डब्बे में, इस हिसाब से मैं सारा सामान जो है लगाकर मैंने सेट कर दिया। क्योंकि लास्ट नाइट जो सामान लेके आई थी ना, तो झोला भर के सामान रखा हुआ था किचन में। और किचन में जब तक सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही से लगी नहीं होती हैं, जिनकी जहाँ जगह है वहाँ रखी नहीं होती हैं, तब तक वो जो है ना मुझे बिल्कुल खटकती रहती हैं और मेरा दिमाग उन्हीं में लगा रहता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो ये जो ग्रोसरी का आइटम है, डब्बे साफ़ करके पहले सारा सामान मैं अच्छे से सेट करती हूँ, ताकि बनाने के वक्त मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े और चौहान साहब को बार बार जो है जब वो बनाए तो उनको जो है मुझसे मांगना ना पड़े, तो चीज़ें अपनी जगह पे रखी हुई मिल जाए। तो इसी वजह से सबसे पहले सुबह जो है उठने के बाद, चाय पीने के बाद मैं जुटी अपनी किचन में कि सबसे पहले जो है किचन पूरा परफेक्टली रेडी कर देना है। क्योंकि और सारे काम मैं तो बाद में मैं धीरे धीरे करती रहूँगी, वो चलता रहेगा, लेकिन किचन में तो रोज़ सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम ही आना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, तो उसमें फिर दिक्कत आती है ना। और किचन में सामान जब खाना ना बनाने के लिए खड़े हो तुरंत का तुरंत नहीं मिलता है ना, तो फिर जो है ना सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और मज़ा नहीं आती। तो बस यहाँ पे सारा सामान चेक कर करके, जो सामान पहले से रखा था वो सारा चेक कर करके सारा जो है ग्रोसरी का आइटम डब्बों में सेट कर दिया और किचन का काम निपटा दिया। अब आ गई हॉल में, तो हॉल का जाला झाड़ दे रही हूँ। ऐसे तो घर पूरा बंद था, जाला विशेष कुछ खास लगा नहीं था, लेकिन फिर भी झाड़ू लगाने से पहले मैंने जो है पूरे हॉल का जाला अच्छे से मार दिया। अंदर बेडरूम का जाला नहीं साफ़ करूँगी आज, क्योंकि चौहान साहब सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब होगा तो वो किसी और दिन। तो आज जो है पूरा हॉल की क्लीनिंग में जो है मैंने अच्छे से की, हॉल की और किचन की। तो बस यहाँ पे जो है किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर उठाई झाड़ू की, चलो जाला वाला झाड़ के झाड़ू वगैरह लगा देते हैं। और ये मेरा सोफ़ा कम बेड, तो सोफ़ा कम बेड का मुझे अभी कवर सिलवाना है। बस अभी थोड़ा सा बजट डाउन है, क्योंकि अभी जस्ट ही हम घर से लौट के आए, खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। चीज़ें तो बहुत सारी सोच रखी हैं करने के लिए, लेकिन अब थोड़ा हिसाब किताब बनाकर चलना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना, हम कहीं भी जाते हैं, कहीं से भी लौट के आते हैं, तो कितना भी बजट मेंटेन करके चलो, थोड़ा बहुत तो डगमगा जाता ही है। तो बस अब कुछ दिन वेट करने के बाद फिर जो है अपने सोफ़े का जो है मुझे कवर सिलवाना है, ताकि इसके गद्दे सेफ़ हो जाएँ। तो बस सोफ़े का कवर सिलवाऊँगी। और यहाँ पे तब तक मैं क्या कर रही हूँ, तब तक जो है मैं सोफ़े पे, ये मेरी बेडशीट है, तो बेडशीट का ही कवर बना के मैं सोफ़े के गद्दों पे अच्छे से डाल के रखती हूँ, ताकि गद्दे ख़राब ना हो। और उसके बाद फिर झाड़ू लेकर आ गई किचन में। आज तो सारे डब्बे वगैरह साफ़ किए, सारा जो है खाली किए डब्बे। तो किचन में तो आज बहुत गंदगी निकली थी, किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। आज किचन में मुझे पोछा भी बहुत जो है अच्छे से ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं लगाऊंगी तो सारा चिप चिप करेगा, क्योंकि चीनी वगैरह और एक ग्रोसरी का सारा सामान यहाँ पे गिरा हुआ था। और इसी वजह से झाड़ू में सारा डब्बे वब्बे हटा हटा के ठीक से कायदे से लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने की तो मेरी ऐसे ही आदत है, मैं दिन में चाहे 2 बार लगाऊँ चाहे 3 बार, मैं सारा सामान हटा हटा के ही लगाती हूँ। फिलहाल कचरा कितना ज़्यादा निकल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ बस अंदर चौहान साहब से सोए हुए हैं, तो ज़्यादा हम हल्ला गुल्ला शोर नहीं कर रही थी, बस चुपचाप अपना काम कर रही थी, कैमरा सेट कर लिया और काम करती जा रही थी। तो बस यहाँ पे मेरी झाड़ू जो है लग चुकी थी। और आपको बताऊँ अपनी बालकनी का हाल, तो मेरी बालकनी इतनी ज़्यादा गंदी थी ना। जब मैं आई, जब मैंने देखा, जब आने के बाद अपनी बालकनी खोल के, तो चौहान साहब ने बोला कि तुम बालकनी में मत जाना वरना बेहोश हो जाओगी। मैंने कहा क्यों? कहते तुमसे देखा नहीं जाएगा, जो बुरा हाल है। तो फिलहाल चौहान साहब ने जो है बालकनी साफ़ करने में मेरी हेल्प की। हेल्प क्या की, ज़्यादातर बालकनी की सफाई उन्होंने ही की। अब फिर ये जो है मेरी डस्टबिन भी जो है बालकनी के बाहर ही रख कर भूल गई थी, तो डस्टबिन भी बहुत गंदी हो गई थी। तो मैंने डस्टबिन वगैरह जो है अच्छे से धुलाई की, और बालकनी वगैरह भी रोज़ धुल रही हूँ। तो बस पूरे घर का जो है पोछा करने के बाद नहा के मैं आ गई हूँ अब अपने पूजा घर में। तो बस यहाँ पे जो है पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। आजकल मैं पूजा भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, इधर उधर आने जाने के चक्कर में पूजा भी मेरी ठीक से नहीं हो पाती है। लेकिन अब 2-3 दिनों के बाद अपनी पूजा का, अपनी योगा का, हर चीज़ का रूटीन मैं परफेक्टली सेट करूँगी। तो बस पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई किचन में, और यहाँ पे सारा काम ख़त्म करने के बाद 11 बज चुका था। तो मैंने सोचा अब लगे हाथ जो है बैठूंगी नहीं, रेस्ट नहीं करूँगी, लगे हाथ किचन का खाने पीने का भी काम निपटा दूंगी। तो बस दोपहर के यहाँ पे जो है खाने की भी तैयारी करने लग गई। एक साइड मसूर की दाल बनने को रख दी, और दूसरी तरफ आटा वगैरह गूँथ के लगा के रख दे रही हूँ, ताकि जो है सारा काम निपटा के तभी जो है दोपहर में फ्री हो जाऊंगी, उसके आगे बाद में अपने दूसरे काम देख सकूँ। तो बस दोपहर के यहाँ खाने की तैयारी कर ली। और एक साइड में जो है चौहान साहब के लिए, चौहान साहब उठ गए थे तो चौहान साहब के लिए फटाफट चाय बना
बनने के लिए रख दी और दूसरी साइड जो है दाल तड़के के लिए सब्जियां काट रही थी, धनिया मिर्च टमाटर प्याज जो भी दाल में पड़ता है। तो बस यहाँ पे फटाफट सब्जियां काट के अपनी मसूर की दाल भी अच्छे से फ्राई कर दी। मतलब क्या है ना कि जैसे काम करके आओ नहा के आओ तो थक हो जाता है थकान, लेकिन मैंने सोचा अगर अब बैठ जाऊंगी ना तो मुझे आलस आ जाएगा, फिर मैं दोपहर का जो है मुझसे काम किया नहीं जाएगा। तो मैंने सोचा अब सारा खाना वगैरह बना के सारा काम निपटा के मैं तभी बैठूंगी यहाँ पे। और मैंने आज नाश्ता नहीं बनाया, सीधा जो है चाय और बिस्किट से ही काम चलाया। और जब तक यहाँ पे मेरा जो है खाना बना दाल छौंकी, यहाँ पे मेरे दूध वाले भैया जी आ गए थे। और आज दूध वाले भैया इतनी जल्दी में थे कि गेट के बाहर डब्बा रख के जो है चले गए नीचे वाले फ्लोर पे दूध देने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं दूध अपने भगोने में जो है मैंने पलट लिया और सामने बैठी थी हमारी आंटी जी, तो बस खड़े होके आंटी जी से बातें करने लगी। तो दोस्तों बस यही था मेरा आज का व्लॉग। चलिए फिर आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ नया। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। राधे राधे जी।